हेलो एवरीवन। वोकैब बूस्टर सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वोकैब बूस्टर का दूसरा सेशन है। इसके पहले हम लोग एक सेशन कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपका गिवन है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड। ये आपकी स्पेलिंग पूछी गई थी, जो कि सही हो वो आपका आंसर नहीं है। जो आपका रॉन्ग स्पेलिंग होगी वही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े इस चीज को जरूर नोटिस कर लें कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है या फिर करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। तो दोस्तों चार वर्ड दिए गए हैं आपके सामने। डेफिनेटली इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो सर्टेन होती है। एक्सीडेंटली कोई भी चीज जो सडनली होती है। कंसाइंस मतलब आपका जो विवेक होता है, आपका जो दिमाग होता है। और चार्जेबल कोई भी चीज जो चार्ज करने योग्य हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत ही बढ़िया स्पेलिंग दी, कंफ्यूज करने वाली। डेफिनेटली में भी लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक्सीडेंटली में भी कंफ्यूज होते हैं, कंसाइंस में भी कंफ्यूज होते हैं, और चार्जेबल तो है ही यहाँ पे। यही आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है, यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों कंसाइंस में आपको कुछ नहीं करना, जो साइंस की स्पेलिंग होती है सेम वैसे ही आपको बस करना है, और उसके आगे CON कौन लिख देना बस। एक्सीडेंटली मतलब आपको क्या करना है, एक्सीडेंट आपकी जैसे स्पेलिंग होती है अगर आपको पता है, उसके आगे आपको एल ही लिख देना है, ALLY। और डेफिनेटली की स्पेलिंग डिफाइन होती है, तो डिफाइन की स्पेलिंग आप जब लिखते हो तो यहाँ पे आता है एन के बाद ई, आपको कर देना है आई। ऐसे लिखना है आपको, ये आपकी स्पेलिंग है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये है आपका, यहाँ क्या पूछा गया दोस्तों, जब तक आप ऊपर हिंट ना देख लो करना क्या है तब तक आप हाथ मत लगाया करिए, क्योंकि कभी कभी मिस स्पेल्ड लिखा होता है, कभी कभी करेक्टली स्पेल्ड लिखा होता है। तो यहाँ पे मिस स्पेल्ड लिखा मतलब आपकी जो गलत स्पेलिंग है वो आपसे पूछी गई है। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप पूछा गया है, ये सारे वर्ड प्रीवियस एग्जाम में। और ये आपका ये वर्ड जो है ये SSC CGL के Tier 1 में 2022 में पूछा गया, अभी हाल ही में। ओके। तो यहाँ पर एक्साइलरेशन का जो है मीनिंग स्पेलिंग पूछी गई है, सही गलत है भाई ये दोस्तों स्पेलिंग सही है, मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। जब तक आप आंसर करो सोचो समझो तब तक मैं मीनिंग बता। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही प्लेजर देने वाली होती है, आनंदमय, इसे कहते हैं प्लेजर। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों पागलपन, एक तरीके से मैडनेस कह सकते हो। इसका मतलब होता है मैडनेस। और इसका मतलब होता है रिकैल्सिट्रेंट, का मतलब होता है कोई भी चीज मतलब ऐसा पर्सन जो डिसओबे करने वाला हो, डिसओबेइंग टाइप का। ओके, मतलब जो पर्सन आपको डिसोबे करे, डिफाई करे, मतलब आपकी बात को अवज्ञा कर दे, आपकी बात ना माने, उसे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ आप देखिए अभी पीछे आपने कंसाइंस वर्ड देखा, कंसाइंस से ही यहाँ पे कंसाइंट बन गया आपका वर्ड। इसकी स्पेलिंग आपकी सही, कंसाइंटियस का मतलब होता है एक तरीके से ईमानदार आदमी, मतलब ऑनेस्ट कह सकते हो। ओके, ऑनेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्पेलिंग यहाँ पे आपकी कौन सी गलत है दोस्तों, स्पेलिंग आपकी सेकंड यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर लास्ट में सी नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। जो यहाँ पर सी है यहाँ पे क्रेसी, तो सही वर्ड होता है, लेकिन जब इसके साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पर एस होगा। आइडियोसिंक्रेसी मतलब मैडनेस। अगला क्वेश्चन। दोस्तों सारी जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं छांट छांट करके ले आऊँ जो आपके लिए मॉडरेट से टफ लेवल तक के होंगे। इजी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके मॉडरेट और टफ, जिससे आप बेहतरीन प्रैक्टिस आप कर सको। तो क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड। फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया दोस्तों, इसके देखिए कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको छह छह क्वेश्चन सबके लेके आया हूँ, छह क्वेश्चन आपके स्पेलिंग के, ऐसे ही छह क्वेश्चन आपके जो है सिनोनिम्स के, छह क्वेश्चन आपके एंटोनिम के, ऐसे ही छह छह क्वेश्चन आपके जो है वन वर्ड, और छह क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे, इडियम्स के हो जाएंगे। तो दोस्तों टोटल आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया, और ये डिसाइड किया, जैसा कि कई सारे बच्चों ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट किया कि सर थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाइए, जिससे हम लोगों की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हो सके। आपका SSC CGL मेंस का एग्जाम लगा हुआ है, और बहुत सारे SSC CHL के एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए टारगेट आपका मेन होगा SSC CGL का मेंस और SSC CHSL। CPO का भी मेंस आपका होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, आपकी वो क्या कहीं से अलग नहीं आएगी, आप बस मन लगा कर पढ़ते रहिए। क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। पहला वर्ड है आपका क्वेश्चनियर, बहुत ही बेहतरीन स्पेलिंग, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और क्वेश्चनियर की स्पेलिंग एकदम सही है दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हायर की अगला वर्ड है, तो यहाँ पर इसकी भी स्पेलिंग सही, मैं मीनिंग भी बताता चल रहा हूँ। क्वेश्चनियर का मतलब होता है प्रश्नावली, एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसको आप इंट्रोगेटरी कह सकते हो। ओके, इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, प्रश्नावली आप जिसको कह सकते हो। और अगला वर्ड है हायरार्की, इसका मतलब होता है क्रम, लेवल आप कह सकते हो। जैसे आप किसी भी पद पर होते तो आपसे पद के ऊपर कोई होगा, उनसे ऊपर कोई होगा, आपके नीचे कोई होगा, तो उसी को हायरार्की कहते हैं।
लियाजन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो रिलेशनशिप या कांटेक्ट वगैरह, मेल जोल आप कह सकते हो, कांटेक्ट या मेल जोल कह सकते हो। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग, अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज है, बहुत ही बेहतरीन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और ये तो भैया बार बार पूछा गया वर्ड है, और यही आपकी राइट यहाँ पे आंसर है। इसकी स्पेलिंग गलत है, डबल एन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो है आपकी क्या होनी चाहिए थी, डबल एन होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये स्पेलिंग जो है आपकी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, मिलेनियम आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके स्पेल से पूछे गए, स्पेलिंग से पूछे गए, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो सिनोनिम या एंटोनिम आएगा अभी। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फिर से पूछा गया दोस्तों, इस पे जरूर आप नजर अपनी हैबिट डाल लीजिए, नहीं तो पता ले आने वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों इनकरेक्ट, कोई भी चीज जो अशुद्ध होती है, कोई भी चीज जो इनएक्यूरेट होती है, इनकरेक्ट हो गई, स्पेलिंग यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, और इंक्रीमेंट आप देखिए इसकी स्पेलिंग सही है गलत है। इंक्रीमेंट जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी करना, किसी की इंक्रीज करना, जैसे सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होती है, तो इंक्रीज करना, ये तो स्पेलिंग यहाँ पर देखना है सही है गलत। इंक्यूबेट, इंक्यूबेट का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो आप, जो अंडे वगैरह होते हैं, मुर्गी वगैरह होती है, तो वो अपने अंडों को जो है पालती हैं, सेती हैं। ओके, तो उन्हीं को आप एक तरीके से हैचिंग कह सकते हो। इंक्यूबेट का मतलब आप हैचिंग कह सकते हो, अंडे सेना। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा अंडे सेना। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछाते हैं। और इसका मतलब है इनकॉर्पोरेट, मतलब एक तरीके से मिली जुली कोई भी चीज जो होती है आपस में, एसोसिएशन कह सकते हो। इनकॉर्पोरेट का मतलब कह सकते हो आप इंक्लूसिव कह सकते हो। तो मेल जोल, इसकी भी मीनिंग आप कह सकते हो संयुक्त मेल जोल, आप कह सकते हो इसको इनकॉर्पोरेट। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी राइट स्पेलिंग, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, सब तो सही है, बस इसकी स्पेलिंग गलत है। इंक्रीमेंट में ए नहीं होना चाहिए था, इंक्रीमेंट ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो भी एक सेंटेंस के थ्रू। और दोस्तों इस सेंटेंस को मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, जब भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जाए, सेंटेंस का वहां पे कोई मतलब नहीं, तो आपको 4 स्पेलिंग दी गई है, इन चारों स्पेलिंग में से आपको पता करना है कौन सी स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, इसकी मीनिंग हो सकता है आपको ना पता हो। फुलफिलमेंट की स्पेलिंग देखे तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा पक्का है। इंश्योर में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ई से शुरू होता है कि आई से शुरू होता है, दोस्तों ये ई से शुरू होता है। ओके, और स्ट्रेटजी ये भी बढ़िया स्पेलिंग एग्जाम में पूछा था, जहां पे ई है यहाँ पे ए कर देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ये सही है। आपकी स्पेलिंग जो गलत है वो ये है। बेहतरीन वर्ड पूछा गया है, इसको आपने पहली बार देखा होगा, मैं इसकी मीनिंग बता दे रहा हूं यहाँ पर। इसका मतलब होता है, फेरो का मतलब होता है एक एंशियंट रूलर जो कि इजिप्ट में पाया जाता है। एक एंशियंट रूलर है ये, एक पुराने जमाने का जो है शासक, एंशियंट रूलर, जो कि कहाँ पाया जाता है, ऑफ इजिप्ट। इसका नाम ही था, जैसे अपने देश में अकबर बाबर ऐसे जो है लोग रहे, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो वैसे ही फरो जो है एक एंशियंट रूलर, इजिप्ट देश का, मिस्र देश का है, वो वहां के एक शासक को कहते हैं। फुलफिलमेंट की दोस्तों स्पेलिंग कंफ्यूज होता है बच्चा, फुलफिल पहली बार एल जो है सिंगल आएगा, दूसरी बार फिल आएगा तो डबल एल आएगा। और इंश्योर यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वर्ड है दोस्तों, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं श्योर को और इंश्योर को लेकर के। तो दोस्तों श्योर वर्ड है ये आपका एक एडजेक्टिव है, और वहीं पे जो इंश्योर वर्ड है ये आपका एक वर्ब है। और इंश्योरेंस जब आप लिखते हो तो इंश्योरेंस में दोस्तों आई से शुरू होता है, वो आपका एक नाउन बन जाता है। अगला वर्ड आपसे पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी आप धोखा खा जाते, करेक्ट स्पेलिंग इस बार पूछी गई है सेंटेंस के थ्रू, और सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। ओके, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं, आपको बस केवल ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन देख करके आपको पता करना है। जब भी स्पेलिंग ऐसे पूछी जाए, समझ लेना आपको सेंटेंस पढ़ना नहीं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में जाना और ऑप्शन में देख करके स्पेलिंग को सही करना है। तो दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कैलेंडर की कौन सी स्पेलिंग सही है। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट करिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, अक्सर आपके यूज में होती है, डेली हम लोग कैलेंडर देखते हैं, तो आपको बताना है इसकी स्पेलिंग कौन सी है। पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन भाई मुझे तो यहाँ पे ये गलत लगा, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, और ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, और चौथा तो कैलेंडर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये भी गलत हो गया। आपका सही स्पेलिंग जो है कैलेंडर है दोस्तों, देख लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है आपके। अब दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे के 6 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सिनोनिम्स हैं, और यहाँ पूछा गया है पहला क्वेश्चन इनएविटेबली का मतलब क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर, जल्दी से आप कमेंट करके यहाँ बताइए कि इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। आपके पास है 10 सेकेंड, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है पॉज करके आप आंसर करिए। 6 सेकंड आपके पास और बचे हैं, 5,
4, 3, 2, 1, और ये रहा आपका आंसर। इनएविटेबली का यहाँ पर जो मीनिंग होगी, इनएविटेबली का जो राइट आंसर होगा, सिनोनिम होगा सर्टेनली होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए हर एक क्वेश्चन, अब जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे सिनोनिम्स के आने वाले हैं, इस पे मैं आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पर देखिए इनएविटेबली पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आवश्यक हो, जिसका होना आवश्यक हो। तो मतलब यहाँ पे देखिए सर्टेनली में वो मीनिंग निकल रही है। अवॉइड मतलब जिसको अवॉइड किया जा सके, मतलब जो आवश्यक नहीं, इसको आप काम को टाल सकते हो। डिस्टेंस कोई काम जो बहुत दूर हो। अनलाइकली मतलब जिसका होना अभी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला वर्ड आपसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है दोस्तों। भले मैं आपको बता रखा हूं पहले से कि यहाँ पर जो है अगले 6 क्वेश्चन सिनोनिम होंगे, लेकिन आप एग्जाम में जब तक देख ना लें कि सिनोनिम है या एंटोनिम है, तब तक आप इस पे आंसर ना करिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। दोस्तों फासन वर्ड है, आपको 10 सेकंड दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिए, इसको कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जा करके। मेरे क्वेश्चन को टिक करने से पहले, बताने से पहले, आप लोग पहले ही वीडियो को चाहे पॉज करके चाहे जैसे भी आप जो है जल्दी से इसको बताइए। फासन दोस्तों, फास्ट से फासन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फासन एक अलग वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को फंसाना, किसी चीज को जोड़ना, मतलब ऐड करना। जैसे फासन योर बेल्ट, जब आप हवाई जहाज पे जाते हो तो वहां पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं आपको फासन योर बेल्ट। ओके, आप कहीं पर भी रहो, जैसे किसी को बोला जाता है फासन योर बेल्ट, मतलब अपनी कमर कस लो, मैदान में तैयार हो जाओ, फासन योर बेल्ट। ओके, आगे की मुसीबतों से चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फासन योर बेल्ट। तो फासन का मतलब होता है किसी को ऐड करना, मतलब जोड़ना, आपस में मिलाना, फंसाना। डिडैक का मतलब होता है दोस्तों अलग करना, तो ये तो होगा नहीं। ओके, इसका मतलब होता है अलग करना, तो ये होगा नहीं। अगला वर्ड है आपका रिलीज, इसका मतलब होता है छोड़ना, ये तो होगा नहीं। जब इसकी मीनिंग ये अलग है, अपोजिट पूछा नहीं जाए। एफिक्स का मतलब होता है दोस्तों फिक्स करना, मतलब जोड़ना। जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें जो है फोटो की एक जगह बनी होती है और उसमें कहा जाता है अफिक्स योर फोटोग्राफ हियर। तो अफिक्स का मतलब वहां पे चिपकाइए अपना, मतलब जोड़िए। और लूजन, लूजन तो आपका जो है इसका मतलब ये होता है ढीला करना, तो ये भी आपका नहीं होगा। ओके, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। आई होप कि आप सभी ने यही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो सिनोनिम पूछा गया है दोस्तों, और वो वर्ड क्या है, रिलक्टेंट। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड है ये दोस्तों। जल्दी से आप इसका आंसर करिए, 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या है, रिलक्टेंट। चलिए मैं बताता हूँ आपको, रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें आपका मन ना हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको करने की इच्छा ना हो, मतलब अनिच्छुक टाइप का, मतलब अनविलिंग टाइप का। ओके, जिसमें बिलिंग आपकी ना हो, जिसमें इच्छा ना हो। तो हेजिटेंट हो सकता है, क्योंकि यही मीनिंग हेजिटेंट का मतलब ये होता है कि आदमी जिसमें काम ना करना, हेजिटेट हो। और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब आदमी किसी काम को लेकर कॉन्फिडेंट है, एकदम से मतलब विश्वास है उसको। डेफिनेट निश्चित होता है। और इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट की मीनिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कि आदमी जो असावधान है। ओके, इसका मतलब होता है केयरलेस टाइप का, असावधान। ओके, तो ये होगा नहीं, आपका पहला ऑप्शन आपका दोस्तों आंसर होगा। यहाँ पर रिलेक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये रहा आपका अगला वर्ड, और इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप कमेंट करके, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करके आप बताइए हमको जल्दी से ग्ली का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा। चलिए, तो ग्ली का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से प्लेजर, या कोई भी चीज मतलब जो बहुत ही खुश कर देने वाली हो, उसके लिए आप ग्ली वर्ड का यूज करते हो। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों आदमी के दिमाग पे, मतलब कोई भी चीज आप बोलते हो ना कि डिस्ट्रेस होना, परेशान हो जाना। एंजाइटी, नर्वस हो जाना या गम में होना। एवरेंस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंस है, इसकी मीनिंग में बता दें, इसका मतलब होता है ट्रेड, मतलब घृणा कह सकते हो। और दोस्तों साथ में स्पेलिंग पर भी ध्यान देते रहे कि एंजाइटी की स्पेलिंग क्या है, डिस्ट्रेस की, ग्ली की मीनिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है, क्योंकि यही जो वर्ड आपका यहाँ पे मीनिंग ऑप्शन में आया, मीनिंग पूछ रहा है, और यही आपका हो सकता है स्पेलिंग पूछने लगे, तो इसलिए स्पेलिंग कहीं अलग से नहीं आएगी। तो दोस्तों ग्ली, ग्ली का मतलब होता है प्लेजर, और प्लेजर यहाँ पे वर्ड कौन सा बनेगा, प्लेजर यहाँ पे है मर्थ का, मर्थ का मतलब भी प्लेजर होता है, मतलब खुश होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सेकंड होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रेडियंट का सिनोनिम पूछा गया है दोस्तों, रेडियंट का मीनिंग पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये पहला ऑप्शन आपका डिप्रेसिंग है, दूसरा ग्लोइंग है, तीसरा डिसमल है, चौथा आपका फ्रॉनिंग है। तो डिप्रेसिंग, डिप्रेस करना, एक तरीके से उदास हो जाना, इसकी मीनिंग होती है।
ओके, आदमी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं। ग्लो, ग्लो का मतलब होता है खुश होना, मतलब चेहरे पे चमक होना। ओके, डिसमल, डिसमल का मतलब होता है एकदम से उदास हो जाना, इसकी मीनिंग वही सेम है। और फ्रॉनिंग का मतलब होता है गुस्सा, एक तरीके से गुर्राना। ओके, तो रेडियंट, अब रेडियंट की मीनिंग पता होगी तभी तो आप इन चारों में से कर पाओगे। रेडियंट का मतलब दोस्तों होता है एक तरीके से चमक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सिनोनिम आपसे पूछा गया है दोस्तों, ये लास्ट सिनोनिम आपसे पूछा गया है। प्रोजिकल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके जो सिनोनिम्स हैं प्रोजिकल के, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा प्रोजिकल का दोस्तों मतलब क्या है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। अब प्रोजिकल का मतलब होता है दोस्तों खर्चीला। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है खर्चीला टाइप का, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो लैविश टाइप का होना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में लैविश भी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों होगा एक्स्ट्रावेजेंट। भाई एक तो वैगन जो है बहुत महंगा मिलता है, ऊपर से आप एक्स्ट्रा ले आ रहे हो, इतना ज्यादा वैगन खा रहे हो, और वो भी जब ऑफ सीजन होता है तो क्या होता है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। आधा खा रहे हो आधा बहा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ही खर्चीले हो। स्क्रिम्पिंग का मतलब होता है बहुत ही कंजूस होना। ओके, माइजर टाइप का। कंजर्विंग मतलब किसी चीज को बचा के रखना, कंजर्व करना मतलब बचाना। ओके, और इकोनॉमिकल का मतलब भी बचाना होता है। तो बाकी सारे वर्ड इसके एंटोनिम हो गए। राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है वन वर्ड आपसे पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस की मीनिंग पूछी गई वन वर्ड में। वन हु अकम्पनाइज somebody टू प्रोटेक्ट हिम। कोई आदमी जो अकम्पनी मतलब साथ देता है किसी का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कंपेनियन, ये तो साथी होता है। गाइड, गाइड करने वाला, कोई बात बताने वाला कि भैया यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ। ओके, जैसे आप कहीं भूल भुलैया में या कहीं किसी जगह पे जाते हो तो गाइडर, गाइड होता है गाइड करने वाला। जैसे ताजमहल घूमने गए आप, किसी भी जगह गए तो गाइड होता है बताने वाला। डिफेंडर, रक्षा करने वाला। लेकिन एस्कॉर्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जो किसी, जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है, तो उनके साथ में आगे पीछे जो लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उन्हीं के एस्कॉर्ट कहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो लोग होते हैं, एस्कॉर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों, देखिए पूछा क्या गया है कि अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? यहाँ पे आप आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए। पहला वर्ड है सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब होता क्या है? जल्दी से आप ऑप्शन क्लिक करके बताइए, इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? भाई दो ऑप्शन आपके डिकेड है। डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये तो आसान है, तो इस पे आप टिक करोगे नहीं। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल का, तो इस पे भी आप टिक नहीं करेंगे। बचे दो ऑप्शन आपके जो क्लोज हो गए, तो आप सोचोगे ये है या फिर ये है। मिलेनियम, कुछ लोग सोच रहे होंगे मिलेनियम मिलियन से हो जाता है, लाखों साल का। नहीं दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है, ये होता है आपका 1000 साल का। ओके, यही आपका राइट आंसर होगा। सेंटेनरी का मतलब होता है दोस्तों 100 साल का। अब आप कहोगे सर पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो एक जैसा मीनिंग है, उससे क्या मतलब है आपको? चाहे वो 100 साल का एक बार लिखा जाए, चाहे 3 बार ऑप्शन में आ जाए, आपको जो मीनिंग पूछी गई पहले वो बताइए आप। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये। अभी दोस्तों इसी वर्ड की स्पेलिंग मैंने पीछे पूछी थी, वही आंसर बना था, तो वही मैं कह रहा हूँ जो वर्ड हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन बन के कहीं पे जो स्पेलिंग से पूछी जा रही हो। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग पूछ ली जाए। तो स्पेलिंग बहुत जरूरी है, कहीं अलग से नहीं आएगी। दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों वर्ड में डिफरेंस बताता हूं कि इस वर्ड में और इस वर्ड में डिफरेंस क्या है। दोस्तों सेंचुरी जो होती है 100 ईयर्स की होती है, वो जैसे आपकी 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 21st सेंचुरी इस समय चल रही है, तो सेंचुरी ये मतलब हर 100 साल पे आती रहती है। लेकिन जो सेंटेनरी होती है, इसका मतलब होता है कि जैसे अगर 1857 में जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था, वो अगले 100 साल पे उसकी जो है वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो वो 1957 में मनाई गई। अब कब मनाई जाएगी? वो 2057 में मनाई जाएगी। तो ये जो मतलब किसी डेट, कोई मतलब जो है एक तरीके से कह सकते हैं वर्षगांठ, तो वर्षगांठ तो हर साल पे आती है, एनिवर्सरी हर साल पे आती है। लेकिन कोई जो एक तरीके से मोमेंट जो हर 100 साल पे आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आप सेंटेनरी कहते हो। जैसे हमें आजादी जो है 1947 में मिली थी, अब 100 साल कब होंगे? 100 साल होंगे जो जाकर के 2047 में जाकर के होंगे, तो इसको हम सेंटेनरी ईयर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेटिव ऑफ अ कंट्री। किसी देश के जो ओरिजिनल नेटिव्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओके,
जैसे हमारे देश के माने जाते हैं आर्यंस वगैरह, दूसरे देश से आए थे, और माना जाता है जैसे कि द्रविड़ वगैरह हैं, ये सब जो है अपने देश के नेटिव ओरिजिन्स हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है सेविज, दूसरा है अब ओरिजिन्स, तीसरा है ट्राइबल, और चौथा है कैनिबल्स। तो इसमें चारों में से आप जल्दी से आंसर करिए, इसमें बताइए क्या होगा। चलिए मैं एक एक करके आपको मीनिंग बताता हूँ, फिर आप जो है देखिए इसमें से क्या आंसर होगा। इतना टाइम मैं जब तक बोलता हूँ तब तक आपके पास है, आप कमेंट करके बता सकते हो आंसर। सेवेज, सेवेज का मतलब दोस्तों होता है एक तरीके से असभ्य कह सकते हो। ओके, और असभ्य जरूरी नहीं है कि जंगल में रहे, वो शहर में भी हो सकते, गांव में भी हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं असभ्य। इसको एक तरीके से अनसिविलाइज्ड कह सकते हो। अब ओरिजिन्स यही आपका होता है जो मतलब एक तरीके से कहीं का मूल निवासी होता है, किसी भी जगह के जो मूल निवासी होते हैं उसे कहा जाता है अब ओरिजिन्स। ओके दोस्तों, अब ओरिजिन देखिए, ओरिजिन यहाँ पे वर्ड लिखा ना, तो जहां पे मतलब आपका ओरिजिन कहाँ से है, आपका मूल निवास कहाँ से है। ट्राइबल जानते हो आप लोग, जनजातियां जो होती हैं उसी को ट्राइबल कहते हैं, जनजाति। और कैनिबल, कैनिबल दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, साथ में वन वर्ड कई बार पूछा गया है। ह्यूमन फ्लैश को खाने वाला, ह्यूमन फ्लैश मतलब मानव की मांस को खाने वाला, मानव को खा जाने वाला क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। मतलब एक तरीके से इसे नरभक्षी कहते हैं। ओके, इसे ह्यूमन फ्लेश खाने वाला कहते हैं, कैनिबल्स कहते हैं। अगला वर्ड आपसे पूछा गया दोस्तों, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। कह रहे इतना ज्यादा ग्रेट होना, इतना ज्यादा मतलब बड़ा होना किसी चीज का कि उसे एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल हो, वर्ड में उसे एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल हो। तो ऐसा कौन सा वर्ड होता है? इंडेलिबल, इनफैलिबल, इंडिस्पेंसिबल, इनफेबल। दोस्तों मीनिंग तो है ही इंपॉर्टेंट, सारे वर्ड की अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्पेलिंग पर भी ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग कहीं अलग से नहीं बनती है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर इसका सही दिया होगा। चलिए मैं मीनिंग बताता हूँ। इनफेबल का मतलब होता है एक तरीके से अस्पष्ट, मतलब जिसको आप डिस्क्राइब ना कर पाओ, ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल कह सकते हो, अस्पष्ट। इंडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके उसे आप कहते हो अमिट, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसे जिसे मिटाया ना जा सके उसे अमिट कहते हो। इनफैलिबल एक ऐसी चीज जो फेल ना हो कभी, नेवर फेल्स, मतलब अचूक निशाना जिसको कहते हो, तो नेवर फेल्स जो कभी फेल ना हो। और इनडिस्पेंसिबल का मतलब आप कहते हो एक तरीके से बहुत ही आवश्यक, इनएविटेबल, अभी जो पीछे वर्ड आया था आपका इनएविटेबल, तो ये आपका जो है यहाँ पर कौन सा आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे जो अस्पष्ट है, यहाँ पे राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अ मास ऑफ स्नो। स्नो का मतलब एक भारी भरकम मास, मतलब कह सकते हो मतलब काफी मात्रा में स्नो। ओ स्नो जानते हो आप लोग, बर्फ होता है, आइस, रॉक्स, इन सब चीजों का, चट्टानों का, बर्फ का जो है एक कई भारी मात्रा में फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंट साइड, माउंटेन साइड से जो है भारी मात्रा में जो है नीचे खिसकना क्या कहते हैं? तो आप कहते हो ना भूस्खलन, हिंदी में आप कहते हैं भूस्खलन, हिमस्खलन। तो ऐसे किसी भी चीज का जो है एक तरीके से भारी मात्रा में फॉलिंग रैपिडली डाउन फ्रॉम अ माउंटेन साइड, ऐसी चीजों को आप क्या कहते हो वन वर्ड में? तो पहला वर्ड है ब्लिजार्ड, दूसरा है ग्लेशियर, तीसरा है एवलांच, और चौथा है टाइफून। दोस्तों इसमें से आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग टाइप करिए। चलिए, ब्लिजार्ड सबसे पहली चीज तो इसकी स्पेलिंग पर भी ध्यान देना, ये वर्ड है आपकी स्पेलिंग के लिए बढ़िया वर्ड है। ग्लेशियर भी है, कुछ लोग यहाँ पे एक जगह ए कर देते हैं। तो ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड होता है दोस्तों एक तरीके से, इसे कहा जाता है एक स्नो स्टॉर्म कहते हो आप एक तरीके से, बहुत ही तेज। ये खास करके आपका जहां पर ठंडे मैदान होते हैं वहां पर आता है। ग्लेशियर आपका होता है, ग्लेशियर आप जानते हैं मतलब बर्फ की जो चट्टानें होती हैं उसे ही आप ग्लेशियर कहते हो। एवलांच होता है, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। एवलांच का मतलब ही होता है फॉलिंग रैपिडली डाउन फ्रॉम अ माउंटेन साइड, किसी भी स्नो या आइस का या रॉक का खिसकना अचानक से, उसे ही एवलांच कहते हैं। और टाइफून होता है दोस्तों, ये एक तरीके से स्टॉर्म होता है, वो भी कहाँ पर? ट्रॉपिकल फील्ड में।
ट्रॉपिकल स्टॉर्म कह सकते हैं, मतलब गर्म जो आपका होता है, जैसे लू वगैरह टाइप का, उसे टाइफून कह सकते हो आप। ये गर्म क्षेत्रों में होता है, और जो ठंडे मैदानों में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लिजार्ड कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो। किसी वैरायटी शो में जो कंटेस्टेंट को या परफॉर्मर को जो इंट्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब अगला परफॉर्मर आ रहा है जो कि यहाँ पर जो है ये एथलेटिक्स होगा, ये इस तरीके से एथलीट होगा, ये काम करेगा, वैसा काम करेगा, तो वहां पर जो है ऐसे पर्सन क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है कंपियर। जल्दी से ऑप्शन दीजिए मेरे मीनिंग बताने से पहले, आप मेरे आंसर करने से पहले। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कंपियर है, दूसरा आपका है कंपियर, तीसरा है आपका सिफर, और चौथा है आपका कैलीग्राफर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कंपियर। इसकी मीनिंग क्या होगी। इसका मतलब होता है ऐसे पर्सन जो इक्वल रैंक के होते हैं। इसकी मीनिंग होती है पर्सन जो इक्वल रैंक के होते हैं। ओके, जैसे मतलब दो लोग हैं ब्रिगेडियर की पोस्ट पे, दो लोगों कैप्टन की रैंक पे हो, तो उन्हें हम कंपेयर कहते हैं। अगला है कंपेयर। इसकी भी देखो दोस्तों, स्पेलिंग बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मतलब एग्जाम में आप इसकी मीनिंग इस पे कर दो, इसकी मीनिंग उस पे कर दो। तो कंपेयर अगला वर्ड है, और यही आपका राइट आंसर है। जिसका मतलब क्या है, जो किसी परफॉर्मर कंटेस्टेंट को वैरायटी शो में इंट्रोड्यूस करता है, उसकी विशेषता बताता है कि ये पर्सन अगले आ रहे हैं, ये इस रैंक के हैं, ऐसे करके बताते हैं, तो उसे कंपेयर कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों सिफर। इसका मतलब होता है एक तरीके से कोई भी सीक्रेट चीज, मतलब सीक्रेट राइटिंग कह सकते हो आप एक तरीके से, मतलब ऐसी राइटिंग में लिखा गया जो सीक्रेट हो। और दोस्तों लास्ट वर्ड बहुत ही बढ़िया है, कैलीग्राफर बहुत पूछा जाता है, मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत ही सुंदर राइटिंग लिखता है। ओके, राइटिंग ब्यूटीफुली। ओके, राइटिंग ब्यूटीफुली, जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है उसे क्या कहते हैं, हम कैलीग्राफर कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये अब अगले जो क्वेश्चन है आपके 6 ये आएंगे दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें पूछा गया फुल ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा से भरा होना पूरा। आदमी का जब दिमाग गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वो टॉकिंग नॉनसेंस बात करने लगता है। दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा, बाकी आप ऑप्शन चार के चारों आप पढ़ करके तब उसका आंसर आप देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ देखिए टॉकिंग टू मच ये होगा नहीं, बीइंग टू प्राउड, बहुत ज्यादा प्राउड फील करना, बीइंग हॉट टेम्पर्ड मतलब होना गर्म मिजाज, नहीं। यहाँ पर टॉकिंग नॉनसेंस मतलब आपका दिमाग जब गर्म हो जाता है, पागल हो जाता है, तो क्या बोलता है, उल्टा सीधा बकने लगता है, नॉनसेंस बातें करने लगता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है नॉट मेक हेड और टेल। इसकी मीनिंग आपको दोस्तों बतानी है, जल्दी से, बहुत ही आसान वर्ड, जल्दी से इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर करिए इसको। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसको आंसर करिए। चलिए, आपका टाइम अब होता है। अब हम इसकी मीनिंग बताते हैं, नॉट मेक हेड और टेल। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हेड आया टेल आया है, मतलब कुछ पता ही नहीं है तुमको, तुमने पढ़ाई कुछ की नहीं है, इसलिए तुमको समझ में आया, क्वेश्चन जब सामने आ गया तो तुमको समझ में आया कि हेड है कि टेल है। तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मीन्स वर्ड्स। तो कह रहे हैं नॉट मीन्स वर्ड्स, इधर उधर की बातें ना करना, डायरेक्ट जो है कोई बात करना। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। इसलिए मैं आप आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप ऑप्शन को चारों को पढ़ सको। अगर फिर भी आपको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिले तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है देख सकते हो। तो नॉट मीन्स वर्ड्स का मतलब हो जाएगा टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। अगला वर्ड पूछा गया टेक स्टॉक्स ऑफ। तो स्टॉक को देखना, इसका मतलब एसेस करना दोस्तों। ओके, एसेस का मतलब होता है किसी को एस्टिमेट करना, किसी चीज को एस्टिमेट करना, गैस करना। ओके, एसेस का मतलब होता है, मतलब टेक स्टॉक ऑफ, स्टॉक में जाके देखना कितना सामान बचा है, उसको देख लें फिर उसी के हिसाब से आगे काम बढ़ाएं, तो उसे कहते हैं टेक स्टॉक ऑफ। अगला वर्ड आपसे पूछा एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। जो ही ड्रॉप किया जाए डाइम को, उसकी मीनिंग क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब तुरंत, ड्रॉप ऑफ हेड जैसे आप बोलते नहीं हो, ड्रॉप ऑफ हेड मतलब तुरंत, तो वैसे ही सेम मीनिंग यहाँ पर होगी आपकी थर्ड ऑप्शन, समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत कोई चीज होने वाली, बहुत ही फास्ट स्पीड से होने वाली, उसे कहते हैं ड्रॉप ऑफ डाइम, कह सकते हैं ड्रॉप ऑफ हेड
सेम सेंस में ड्रॉप ऑफ हेड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, पहली बार इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, एक तरीके से पहली बार ये पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर। ऐसे वर्ड बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है। रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, तो कह रहे हैं रेन हो जाना, कहां पर? नई नई कोई दुल्हन बनी है, उसकी परेड हो रही, मतलब उसकी शादी हो रही, उधर जो है क्या हो गया, बारिश हो गई। ओके, तो क्या हो जाए, बारिश हो जाना, किसी की शादी में एक तरीके से बारिश हो जाना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से खराब हो गया। तो फोर्स ट्रेडिशन अपॉन समवन, किसी के ऊपर ट्रेडिशन फोर्स करना नहीं। मेक समवन टीयरफुल आउट ऑफ विशियसनेस, किसी के ऊपर जो है मेक समवन टीयरफुल, किसी को रुलाना। टू स्पॉइल अ मोमेंट, यही आपका राइट आंसर होगा। स्पॉइल का मतलब खराब कर देना, तो मोमेंट को खराब करना, मतलब आपकी शादी थी और वहां पर क्या हो गई, बारिश हो गई, तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब अगले चार वर्ड दोस्तों आपके आ रहे हैं जो कि एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। स्कैटर पूछा गया, स्कैटर बहुत ही अच्छा वर्ड, आसान वर्ड आपके लिए है। स्कैटर का मतलब क्या होता है, जल्दी से इसकी जो है आप अपोजिट वर्ड इसके बताइए। स्कैटर का अपोजिट वर्ड क्या होगा, जल्दी से। चलिए भाई, स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज का बिखराव, मतलब बिखेर देना किसी चीज का। ठीक है, बिखराव हो जाना। तो फ्लिंग का मतलब तो फेंकना होता है, तो ये तो फेंकना लगभग मैच कर रहा है, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। स्प्रे का मतलब भी फेंकना होता है, बौछार करना। लिटर, लिटर का मतलब होता है कूड़ा या करकट, तो भाई कूड़ा करकट फेंका ही गया होता है। ओके, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। ओके, एक करना, तो यही आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसका मतलब हो गया एक करना, मतलब इकट्ठा करना, असेंबल करना। अगला वर्ड पूछा गया अपुलेंट का अपोजिट वर्ड, एंटोनिम पूछा गया अपुलेंट का। ये आपका जो है अच्छा वर्ड है, जल्दी से बताइए अपुलेंट का मतलब क्या होता है। भाई दोस्तों एक बात बताइए, आदमी जो उधार देता है कौन देता है, जिसके पास पैसा होगा वही तो उधार देगा, मतलब पैसा लेंड करना। और लेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेंट। तो भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो उधार करेगा ना, तो इसका अपलेंट का मतलब हो गया एक तरीके से भरा पूरा। ओके, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, भरा पूरा। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया कि लेंट, लेंट कौन करेगा, मतलब लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार देना, लेंड कौन करेगा, जिसके पास भरा पूरा होगा वही तो करेगा, जिसके पास कुछ है नहीं वो क्या उधार देगा। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा गया भाई, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है एक तरीके से फलना फूलना। ओके, मतलब भरा हुआ होना, वही सेम मीनिंग, ये तो सिनोनिम्स हो गया, फलना फूलना, ये होगा नहीं। दूसरा वर्ड आपसे दिया गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक तरीके से बैंकरप्ट कह सकते हो, दिवालिया, जिसका दिवालापन निकल जाए, तो बैंकरप्ट। देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। अगला वर्ड डिप्रेस, डिप्रेस अभी वर्ड पीछे आया था आपको, हमने बताया डिप्रेस मतलब एकदम से नर्वस फील करना। डिप्रेस का मतलब जो है दिमाग आपका काम ना करे, आदमी एकदम से गम में डूब जाए। डेस्टिट्यूट ये होता है मतलब एकदम से गरीब होना दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर होगा, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब होना। इधर अपलेंट मतलब भरा पूरा होना, और इसका मतलब गरीब, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो जाना, जरूरी नहीं कि वो गरीब हो गया है। भाई मान चलो अगर विजय माल्या गरीब हो जाए, अ, अंबानी अडानी गरीब हो जाए, और सॉरी बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, दिवाला उनका निकल जाए, तो तुरंत वो गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। गरीब तो वो होता है जिसके पास खाने को एक टाइम की रोटी भी नहीं है। अगला वर्ड आपसे पूछा गया, बहुत बेहतरीन वर्ड दोस्तों, यहाँ पर देखिए जरा वर्ड क्या लिखा है, बिल्ली। दोस्तों वर्ड यहाँ पे लिखा गया बिल्ली, बिल्ली को हम वर्ड पढ़ेंगे कैसे, बिल्ली। तो बिल्ली, यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा, और बिल्ली क्या होती, बहुत ही चतुर होती है दोस्तों। बिल्ली क्या होती, बहुत ही चतुर होती है। अब अगर चतुर का अपोजिट आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा गया, बिल्ली लिखा गया, बिल्ली क्या होती, बहुत चतुर होती है। और यहाँ बताना क्या है कि ऐसा कोई चीज जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही ईमानदार हो। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ट्रिम्फेंट का मतलब होता है एक तरीके से विजय पाना। ओके, विजय कह सकते हो। और रांची का मतलब होता है एक तरीके से दोस्तों बहुत ही वेरी बैड। ओके, तो ये आपका होगा नहीं। और हॉरिड का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कोई चीज जो बहुत ही बेकार हो, ये भी आपका एक तरीके से वेरी बैड कह सकते हो, अनप्लेजेंट कह सकते हो, ये भी हो गया। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया स्ट्रेटन का अपोजिट वर्ड। स्ट्रेटन का अपोजिट वर्ड क्या होगा, और जब भी ऐसे सेंटेंस दे के पूछा जाए, कोई मतलब नहीं है इससे, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ही स्ट्रेटन दे दिया गया। चार वर्ड यहाँ पर हैं, पूछा गया स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है, देखते हैं।
भाई स्ट्रेट, अगर आपको नहीं कंफर्म होता तो अब आप भले सेंटेंस पढ़ लेना, नहीं तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा, कोई बंदा जो सीधा खड़ा हो। फेंस, फेंस का मतलब होता है दीवार। ओके, बाउंड्री कह सकते हैं। सरप्राइज का मतलब आप जानते ही हो, सरप्राइज करना मतलब आश्चर्य करना। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, ये भी नहीं होगा। क्राउचिंग का मतलब होता है दोस्तों झुकना। ओके, इसका मतलब जो होता है झुकना, और यही आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसका मतलब सेंटेंस यहाँ दिया गया, द सोल्जर्स वर क्राउचिंग एंड क्रॉलिंग, झुक करके चल रहे थे। क्रॉल मतलब रेंगते हुए चल रहे थे, बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे, टू टेक अ बेटर शॉट, जिससे कि वो एक बेटर शॉट मतलब निशाना साध सके, एट द एनिमीज, एनिमीज पर, एंड सरप्राइज देम, और उनको सरप्राइज कर सके कि अचानक से ये लोग कहाँ से आ गए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया, अपोजिट वर्ड पूछा गया, किस वर्ड का? नोबिस का। सेंटेंस के थ्रू दिया गया, आप सेंटेंस के थ्रू अगर सिनोनिम एंटोनिम दिया जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। लिखा गया, दिस इज रियली एन अट्रैक्टिव पेंटिंग, एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है, अट्रैक्टिव पेंटिंग है, मेड बाई, जो कि बनाई गई किसके द्वारा? एक नोविस आर्टिस्ट के द्वारा, मतलब बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई गई है। और दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं हो रही है कि नोविस की मीनिंग क्या है, नोविस का मतलब क्या होता है। ऐसा आर्टिस्ट जो नया है, ऐसा आर्टिस्ट जो बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आपको अगर मीनिंग नहीं पता है नोविस की, नहीं कर सकते हो फिर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नोविस का मतलब होता है नया, मतलब बिगिनर आप कह सकते हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन वन होगा एक्सपर्ट, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो। नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चे मेच्योर पे लगा दें, नहीं, एक्सपर्ट होता है जो कि शुरुआत से ही 6-7 क्लास से ये वर्ड आपका सिनोनिम एंटोनिम में आने लगता है बच्चों के क्लास में, तो यहाँ पे आपका एक्सपर्ट होगा। भाई स्टाइल की मीनिंग जानते हैं, स्टाइलिश होना। अप्रेंटिस का मतलब होता है एक तरीके से किसी काम को सीखने के लिए कहीं पे जॉब करना कुछ दिनों के लिए, जिससे कि वो काम आप सीख जाएं। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉलोक्वेल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देंगे, और एकदम बेहतरीन इसको एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसकी बहुत ही बेहतरीन एक मीनिंग होती है। आंसर मैं बस केवल बता रहा हूं आपको। ओके, बाकी इस वर्ड को आप जो है एक्सप्लेन करते हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कॉलोक्वेल का मतलब क्या होता है। ओके, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इनफॉर्मल होगा। बाकी आप इस वर्ड की जो है मीनिंग आप खुद बताएंगे। भाई स्लैक का मतलब होता है एक तरीके से लूज टाइप का, ढीला ढाला होना, काम करने में स्लैक है, केयरलेस है। फॉर्मल की मीनिंग आप जानते ही हो। स्लैंग का मतलब होता है अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिना जरूरत, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बिना जरूरत के कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं जो कि ग्रामेटिकली गलत होते हैं, बिना जरूरत के। ओके, तो स्लैंग हो गया। तो यहाँ पर कॉलोक्वेल की मीनिंग आप जाइए और देखिए, उसको सर्च करिए और हमें जो है कमेंट करके बताइए। जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा उसको मैं खुद जो है रिप्लाई करूंगा। जल्दी से आप जाइए और देखिए और बताइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग कल फिर से मिलते हैं रात में 8 बजे। जो है आपको मैं फिर से 30 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका एग्जाम जो है अच्छे स्कोर कर सको दोस्तों। वो कैप बहुत पूछी जा रही है, वो कैप पे एक बढ़िया कमांड बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।